श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज राहु से बनने वाले कुछ अशुभ योग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि राहु से बनने वाले जो योग होते हैं वो आपके जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका कैसा उसको प्रभाव देते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, पहला राहु का, इसको सब लोग जानते हैं कि राहु और गुरु का कहीं भी संयोग होता है तो गुरु चांडाल योग इसको कहा जाता है। ये योग यदि 6, 8, 12 में और मकर राशि में बैठे, ये युति हो जाए राहु और गुरु की, तो ये बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर और जीवन में विपदाओं का अंबार लग जाता है। व्यक्ति के जीवन में विपदाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये मकर राशि में बने तो बहुत घातक है, और वित्त राशियों में, उच्च राशि में बने, गुरु की उच्च राशि में केंद्र या त्रिकोण में बन जाए तो उतना ये हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि केंद्र की शुभता और त्रिकोण की शुभता भी वो देता है। इसलिए केंद्र त्रिकोण में ये योग बने तो थोड़ा सा केंद्र का भी बल गुरु को मिल जाता है। लेकिन ये 6, 8, 12 में बने तो ये बहुत घातक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर विवेक नहीं होता है, किसी को कुछ भी कहने की उसकी आदत होती है, मनमानी व्यक्ति हो जाता है। अपने उसके अंदर जो एक गुरु की शुभता होती है वो खत्म हो जाती है, गुरु पीड़ित हो जाता है, व्यक्ति मुंहफट हो जाता है और किसी को परेशान करने की आदत होती है। और उस व्यक्ति का राहु के साथ गुरु का ग्रसित होने की वजह से उसे पेट की समस्याएं हो सकती हैं, वो बोलने में उसको परेशानी हो सकती है। तो लीवर से संबंधित, गैस की बीमारी, पेट, क्योंकि जो बृहस्पति होता है वो पेट से संबंधित रखता है। लीवर, जिगर, ये सब पेट के जो भी रोग होते हैं वो बृहस्पति की कमजोरी से होते हैं। तो ये 6वें भाव में यदि योग बने तो व्यक्ति के पेट की संबंधी काफ़ी भयंकर उसको बीमारी हो सकती है, लीवर से संबंधित, गुर्दे से संबंधित। तो ये 6वें में बने ये गुरु और राहु का योग तो बहुत घातक होता है। 6, 8, 12 में ये इसका परिणाम बहुत खराब होता है। यदि केंद्र में बन जाता है तो केंद्र का थोड़ा सा प्रभाव उसको आ जाता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्षों के बाद सफलता भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि ये योग 6, 8, 12 में बनता है तो ये अशुभ हो जाता है। इसमें आपकी अशुभता ज़्यादा है तो आप नित्य प्रति मंदिर में जाइए। प्रतिदिन मंदिर का एक आप दर्शन का एक रूटीन बना लीजिए कि हमको मंदिर में जाना है, वहाँ पे हमें देवताओं की ऊर्जा, उनकी शक्ति को ग्रहण करना है और अपने बुजुर्गों की सेवा करना है। जो आपके टीचर हों, गुरु हों, उनका चरण स्पर्श आप प्रतिदिन करिए। जितना आप गुरुओं के समीप पे रहेंगे, बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, उतना आपका गुरु मजबूत होगा और आपको भगवान विष्णु की पूजा करने में लग जाना है। यदि ये दोष आपकी कुंडली में है तो आप कितना भी, आपको ग्रह उस कार्य को करने के लिए मना भी करते हैं, आपका कभी कभी आलस भी हो जाए, नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ पीड़ित है उसके लिए आपको प्रयास करना है। आप गुरु को पकड़िए, विष्णु भगवान की आराधना करिए, केले का पेड़ घर के पीछे लगाइए, उसकी विधिवत पूजा करिए, उसमें हल्दी डालकर जल चढ़ाइए, गुरुवार का व्रत रखिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को ये चीज़ लागू हो सकती है। क्योंकि गुरु शुभता का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, तो सब चीज़ के आपके अवरोध होता है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपके अवरोधों का सामना आपको करना पड़ता है। और सूर्य के साथ राहु है तो ये ग्रहण दोष लगाता है। 7 नंबर की राशि में, नीच राशि में यह योग बहुत खतरनाक होता है। मैं इसलिए नीच राशि के बारे में आपको बना के बता रही हूँ कि इसके बारे में आप समझ लीजिए, ये बहुत अशुभ योग होता है। एक तो ग्रहण भी लगा है, वो नीच राशि में लगा है, तो आपके जीवन में बहुत प्रकार की आपकी समस्याएं देगा। आपको आत्मविश्वास की कमी होगी, पिता से आपके अनबन होगा, आप पिता के सामने फ्रंट टू फ्रंट अपने आमने सामने पिता के बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जब कमज़ोर राहु के साथ सूर्य है तो पिता के तेज को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में नाना प्रकार के उथल पुथल वाला जीवन होगा। क्योंकि पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत तरह का ठोकर आपको खानी पड़ेगी। इसलिए आपको, यदि आपकी कुंडली में भी राहु के साथ सूर्य है तो आप अपने पिता का चरण स्पर्श करिए, उनसे रिश्ते बनाने की कोशिश करिए। आप उनसे तू तू मैं ना करिए, मतभेद ना करिए। आप
आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। पूर्व के जो सुबह का समय होता है उसमें आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप अपने जल जल डालिए सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में प्रतिदिन सूर्योदय के समय, और आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ करेंगे तो आपके जो आपका सूर्य कमज़ोर है वो बली होगा। और पिता की आप उनका आशीर्वाद लीजिए। और ये ग्रहण यदि चंद्रमा के साथ लग गया है, 6, 8, 12 में लग गया है, तो ये बहुत ही घातक योग होता है। आपके जीवन में नाना प्रकार के समस्याएं, परेशानियां, उलझन, नकारात्मक सोच आपके ऊपर हावी हो जाती है। निर्णय नहीं ले पाते हैं, हर चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, और अपनी माँ को परेशान करते हैं। माँ के स्वास्थ्य में आपकी गिरावट आ जाती है। तो आपका चंद्रमा दूषित है, तो आप शिवाष्टक रोज पढ़िए। भगवान नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, क्योंकि ये ग्रहण दोष होता है, ये एक प्रकार का पितृ दोष भी इसको थोड़ा सा इसको बोला जाता है। क्योंकि जब आप शिव के सानिध्य में रहेंगे उनके, और प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। दूध से कभी करिए, कभी गन्ने के रस से करिए, कभी आप शहद में वो चीनी मिला करके या मीठा मिलाकर जल अर्पित करिए। आप प्रतिदिन शिवलिंग के जलाभिषेक करेंगे तो चंद्रमा का जो दोष होता है वो आपको दूर होगा। कुछ दोष इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको जो उपाय बताया जाता है वो आपको निरंतर करना रहता है, क्योंकि उसको बलि नहीं होगा तो आपके जीवन में वो ग्रह काम नहीं करेंगे और आपका डिप्रेशन बना रहेगा, आप कहीं से उत्साहित नहीं होंगे। शिव जी के करीब जाने से, शिवलिंग में जल अर्पित करने से उनकी जो शिवलिंग से जो एक ऊर्जा निकलती है, रेंज निकलती है, वो हमारे हृदय को छूती है, हमारी आत्मा, हमारे शरीर को प्रफुल्लित करती है। इसलिए शिवलिंग का निरंतर दर्शन करना चाहिए। और शिव जी का जितना सोमवार का व्रत रखिए, सफ़ेद चीज़ों का आप दान करिए, सफ़ेद चीज़ खाइए, चावल का दान करिए। ये सब जितना आप करें, मिश्री, चावल, सफ़ेद जितनी चीज़ें उनका आप दान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आपके राहु आपका यदि मंगल के साथ है तो ये क्या करता है, ये एक अंगारक दोष बना देगा। आपके ऊर्जा, पराक्रम, साहस जो आपकी सही दिशा मिलने वाली होती उसको गलत रास्ते पे ले जाता है। लड़ाई झंझट, झगड़ा करने वाले आप होंगे, बेवजह चिल्लाने वाले होंगे, आप वाद विवाद करने वाले होंगे, अपने परिवार के रिश्तों में आपकी कटुता आ जाती। किसी से रिश्ता बहुत दिन तक अच्छा चलता है, उससे आप लड़ाई कर लेंगे। किसी तक वो विकार उत्पन्न कर देता है, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है, रक्त से संबंध रखता है, तो रक्त ही आपका खून खराब हो जाएगा। यहाँ पे वो खून को सुखा लेगा, आपको ब्लड की समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे राहु के साथ यदि मंगल है तो आपके रिश्ते नहीं बन पाते हैं, रिश्ते थोड़े बनेंगे, फिर आप कोई ना कोई अपनी अनैतिक भाषा बोलेंगे, आपकी ज़बान खराब हो जाएगी, तो आपका रिश्ते खराब हो जाते हैं। राहु यदि दूसरे भाव में, क्योंकि ये खानदान का भाव होता है, पंचम भाव वंश का भाव होता है, इससे वंश देखा जाता है, संतान देखा जाता है। और आपका भाग्य भाव में यदि राहु हो गया, ये 3 भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यदि इसमें राहु है तो ये पितृदोष कहलाता है। चंद्रमा राहु के साथ हो तो भी पितृदोष होता है, गुरु आपका पीड़ित हो तो भी पितृदोष होता है। कुछ ऐसी कुंडलियों में अधिकता होने से महापितृदोष आपको हो जाता है। तो दूसरे नंबर की राशि में राहु हो तो आप खानदान में, आपका राहु वहाँ आपके खानदान को कलुषित करेगा। खानदान आप पे गलत काम करेंगे तो पितृ आपके नाखुश होंगे। आपके यहाँ पे राहु होगा पंचम भाव में, संतान उत्पत्ति में बाधा करेगा तो पितृ नाखुश होंगे, तो संतान आदि होने में विलंब होता है, विवाह नहीं होगा, तो वंश परंपरा नहीं चलेगी। और आपका राहु 9वें भाव में है तो पिता के कार्यों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, पिता से आपका मतभेद होगा और पिता से आप नाना प्रकार की समस्याएं आप उनको देते रहेंगे। तो पिता का भाव खराब होगा तो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप पितरों की आराधना करिए। पीपल के पेड़ में आप सुबह के समय जल सिंचन करिए और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करिए, ये आपको करना है। और 7 परिक्रमा पीपल की आपको करना है, तो आपका पितृदोष कहीं ना कहीं शांत होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें के उपाय भी बताए गए जिसको करने से आपके जीवन में वो दोष कम होते हैं। और आपका यदि शनि के साथ राहु है तो ये एक बहुत बहुत घातक योग होता है, जिस भाव में बनता है उस भाव के फल को नष्ट कर देगा। आपका देखिए
किसी भाव में बैठा, देखिए यहाँ पे 10th भाव में है, तो 10 भाव में आपके करियर में बाधा देगा। आप कोई कार्य करते करते आपका हाथ से चूक जाएगा। 1 नंबर आधे नंबर से आप कहीं करियर से में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आप फेल हो जाएंगे। और शनि राहु की ये होती, किसी न किसी चीज़ में आपको बीमारी भी दे देता है। जातक किसी न किसी चीज़ के घातक बीमारी भी उसे हो सकती है। कर्ज में व्यक्ति डूबा रहेगा, असाध्य रोग उससे हो सकते हैं। दुर्घटनाएं उसके जीवन में जल्दी जल्दी होती हैं, जैसे आज दुर्घटना हुई, 1-2 महीने फिर दुर्घटना हो गई, तो ये दुर्घटना देता है। ये इसको पिशाच योग कहते हैं। शनि और राहु का योग किसी भाव में होगा तो उस भाव के फल को नष्ट कर देगा। जिस भाव का जो कारक होता है, जैसे सुख भाव में बैठा तो सुख को खत्म कर देगा, वंश भाव में बैठा है दूसरे भाव में तो खानदान परिवार में आपके कुछ ऐसा खराब काम आप कर देंगे जिससे आपके परिवार में बदनामी होगी, कलंकित होगा परिवार आपका। तो शनि आपका आलस देगा, आपके मन में आलस होगा, आप किसी चीज़ को सही समय से कर नहीं पाएंगे, आज करेंगे उसको टालेंगे, डिले करने की आदत आपकी होगी। तो यहाँ पे ये आपको नाना प्रकार की परेशानियाँ देता है और दुर्घटनाएं आपकी कराता है। तो आपको ये योग आपकी कुंडली में हो, तो अगर उच्च राशि में बना है, शनि की उच्च राशि में बना है, और तो थोड़ा सा ये 3, 6 और 11 में बना है, तो थोड़ा बहुत ये इसके जो इसके दोष है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, उच्च राशि में बना हो। लेकिन यह योग बहुत खराब होता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत दुर्घटनाएं कराता है। इससे आपको 1.25 लाख शनि के मंत्रों का जाप करना, राहु के मंत्रों का जाप आपको कराना है। आपको ये दोष होने से आपको बहुत शनि की मंगल भोले बाबा का और हनुमान जी के मंदिर में आप प्रतिदिन जाइए, तो राहु के दोष को भगवान हनुमान जी दूर करते हैं, शनि के प्रकोप को भी हनुमान जी दूर करते हैं। तो ये दोष आपके हो तो आप पीपल के वृक्ष को निरंतर जलाभिषेक करें, 7 परिक्रमा करें, और रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष में आप प्रतिदिन अगर आप जाते हैं तो ये शाप से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपका ये दरिद्र योग भी होता है। ये योग होने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती और आप दरिद्र होते जाते हैं। तो यह योग बने तो आप पीपल के वृक्ष में जल डालिए, उनके दीपक जलाइए, हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान जी शनि के दोषों को दूर करते हैं, राहु के दोषों को मंगल दूर करता है, तो सबकी वो मालिक हैं। तो हनुमान जी के चरणों में आप उनको समर्पित कर दीजिए अपने को, तो दोष अपने आप दूर हो जाए। कितने भी भयंकर दोष हो, जिससे संबंधित जो देवता होते हैं उनके आप समर्पित हो जाइए, तो वो दोष वो हर लेते हैं। भोले बाबा चंद्रमा के दोष को हरते हैं। अगर आपका चंद्रमा बिल्कुल खराब है, 6, 8, 12 में है, निरंतर शिव जी की उपासना आप करिए, जलाभिषेक करिए, सफ़ेद चीज़ों का दान दीजिए। आप स्त्रियों का सम्मान करिए, माता के समान जो स्त्रियां उनका सम्मान करेंगे तो आपका राहु जो चंद्रमा के साथ है, इससे चंद्रमा बली होगा तो राहु अपने आप डाउन हो जाएगा। राहु सिर्फ भ्रमित करता है, ये स्थायी आपको दुख नहीं देता है, ये आपके दुख को भ्रमित करके आपको उलझाए रहता है। दिवा स्वप्न दिखाएगा आपको, नाना प्रकार के स्वप्न दिखाएगा, लेकिन ये स्थायी नहीं होता, छाया की तरह ये परेशान करता है। तो आज मैंने आपको राहु से बनने वाले योग के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। मैं एक योग और के बारे में मैं आपको भूल गई। मैं अब बुध और राहु के बारे में नहीं आपको बताया हमने। तो राहु और बुध का योग जो होता है वो 6, 8, 12 में बने तो ये जड़त्व दोष हो जाता है, व्यक्ति जड़ के समान हो जाता है, उससे क्रिएटिव माइंड उसका नहीं, वो अपने से कोई कार्य करने की थिंकिंग उसके अंदर खत्म हो जाती है, वो जड़वत व्यक्ति हो जाता है। तो राहु बुद्ध के साथ उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि को कॉन्फिडेंस उसको नहीं रहेगा, उसके अंदर एक डर पैदा कर देगा, भ्रम पैदा कर देगा। तो ये सब चीज़ें, बुद्ध के साथ राहु जड़त्व दोष बनाता है, सूर्य के साथ ग्रहण दोष, मंगल के साथ अंगारक दोष बनाता है, शनि के साथ शापित दोष, दरिद्र दोष, पिशाच दोष और आपका कई प्रकार का दोष ये बनाता है। यहाँ पे ये शापित दोष भी बनाता है, पिशाच जो दो इसको कहा जाता है। तो और गुरु के साथ गुरु चांडाल दोष, और 2, 5 और 9 भाव में है
तो पितृदोष बनाता है। तो आज मैंने आपको ये जानकारी दी। ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।